शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मकर संक्रांति की पूजा विधि करके बताने वाली हूँ। इसी के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि मकर संक्रांति की पूजा में हमें क्या दान करना चाहिए और किसको दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है, तो हम आपको बता दें, यूँ तो साल भर में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की आराधना करना अत्यंत शुभकारी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है और इसीलिए मकर संक्रांति के दिन उनका मिलन होता है। अब आपको बता दें कि इस साल यानी 2024 में मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है। तो फ्रेंड्स, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा। इस त्योहार को सभी बड़े प्यार और खुशी के साथ मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु और सूर्यदेव के ध्यान से करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। अब आइए जानते हैं घर पर मकर संक्रांति की पूजा करने की सरल पूजा विधि क्या है। सबसे पहले एक चौकी पर हम लाल वस्त्र बिछा देंगे। उसके ऊपर हम पुष्प और तिल का आसन देते हुए भगवान सूर्य नारायण की फोटो को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम तिल की सहायता से ही अष्टदल कमल बनाएंगे। आप यहाँ पर सफ़ेद या काला कोई सा भी तिल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप तिल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो गेहूँ या चावल के दाने से भी अष्टदल कमल बना लेंगे। अब हम कलश की स्थापना करने के लिए एक लोटे पर स्वास्तिक और उसके कंठ पर मौली बांध देंगे। कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर जल को भर देंगे। कलश के अंदर हम एक सिक्का, एक पुष्प, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत के दाने और थोड़ा सा लाल चंदन डालकर इसको हम अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान कर देंगे। अब इसके अंदर हम पंचपल्लो, जिस पर हमने पहले से ही कुमकुम से तिलक कर दिया है, इसको हम कलश के अंदर डाल देंगे और कलश के ऊपर एक अक्षत से भरा हुआ पूर्ण पात्र को रखकर हम दीपक को रख देंगे। इसके बाद हम पीपल के 2 पत्ते पर थोड़ा सा पुष्प और तिल रखकर हम प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और माता गौरी की स्थापना करेंगे। यहाँ पर मैंने सुपारी में कलश लपेटकर गणेश जी को बनाया है और गोबर से माता गौरा को बनाया है। आप चाहे तो मेरी तरह ही गणेश गौरी को विराजमान करके मकर संक्रांति की पूजा कर सकते हैं, या फिर आपके पास भगवान गणेश जी की और माता गौरी की प्रतिमा हो तो उसकी भी आप स्थापना करके मकर संक्रांति की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम चने की दाल से सूर्य भगवान की एक आकृति बनाएंगे, इसकी भी हम पूजन करेंगे। अब इसके बाद हम एक तांबे का लोटा लेंगे और सबसे पहले हम इसमें लाल पुष्प, थोड़ा सा अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़ डालकर हम इस लोटे को सूर्य नारायण के बगल हम स्थापित कर देंगे और पूजन करने के बाद इसी से हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए हमें तांबे का ही कलश लेना है। इस तरह से हमारी पूजा की चौकी तैयार हो जाती है। अब हम सबसे पहले कलश के दीपक को प्रज्वलित करेंगे, साथ में एक दीपक जलाकर अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। पूजा आरंभ करने के लिए सबसे पहले 3 बार हाथ में जल लेकर पवित्रीकरण करना होता है। 3 बार हाथ में जल लेकर हम आचमन करेंगे और चौथी बार अपने हाथों को साफ करके पवित्र कर लेंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, हे समस्त देवी देवता, आप हमारी पूजा में पधार कर हमारी पूजा को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अक्षत और पुष्प को छोड़ते हुए हम सभी पर सांकेतिक स्नान कराएंगे पुष्प की मदद से। सभी को इस प्रकार से स्नान करा देंगे। इसके बाद गणेश जी और भगवान सूर्य नारायण को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। आप मकर संक्रांति की पूजा करते वक्त गणेश जी के मंत्र या सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करते हुए अपनी पूजन को करें। इसके बाद हम सभी को इत्र समर्पित करेंगे। शास्त्रों में निहित है कि मकर संक्रांति की तिथि पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। सनातन धर्म में सूर्य के उत्तरायण होने का विशेष महत्व होता है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, साथ में पूजा, जप, तप और दान पुण्य करते हैं। पितरों को तिलांजलि दिलाने के लिए भी बहती जलधारा में तिलांजलि की जाती है। इसके बाद हम सभी को लाल चंदन से तिलक करेंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी और माता गौरी को हम पीला सिंदूर लगाएंगे। सभी देवी देवता को हम पुष्प अर्पित कर देंगे, माला पहना देंगे। मकर संक्रांति के दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है।
मकर संक्रांति के दिन दान दक्षिणा का भी विशेष महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन दान पुण्य अनुष्ठान करना बहुत ही फलदायक होता है। सभी को पुष्प माला समर्पित करने के बाद अब हम ऋतुफल अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने संतरा और अमरूद ऋतुफल के रूप में लिया है, जिसको मैं अर्पित करूँगी। भोग प्रसाद के रूप में गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाइयाँ मैं अर्पित करूँगी। साथ में 1 गिलास शुद्ध जल भी अर्पित करूँगी। इस दिन खिचड़ी दान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। खिचड़ी दान के रूप में मैंने यहाँ उड़द की दाल, चावल, गुड़, घी, नमक, हल्दी, साथ में थोड़ा सा तिल और दक्षिणा के रूप में कुछ द्रव्य लिए हैं। इसको भगवान को दिखाकर मैं इसे दान कर दूंगी। वैसे तो दाल और चावल आपको साथ में मिलाकर दान करना है, यहाँ पर मैंने दिखाने के तौर पर आपको ऐसे किया है। इसके बाद हम छोटा सा हवन करेंगे। भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करते हुए हम 5, 7, 9, 11 सूर्य मंत्रों का या गायत्री मंत्रों का जाप करते हुए हम एक छोटा सा हवन भी करेंगे। हवन करने के बाद हम आरती करेंगे। सभी की बारी बारी हम आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की हम आरती करेंगे, माता गौरी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम दक्षिणा के स्वरूप में दक्षिणा अर्पित करेंगे। पूजा में हुई गलतियों के लिए हम क्षमा मांगेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आपके समान ही हमारा जीवन तेजवान, ऊर्जावान और प्रकाशमान हो, सभी के लिए कल्याणकारी हो। ऐसा बोलकर हम सूर्य नारायण के बगल जो तांबे के लोटे का जल अर्घ्य देने के लिए तैयार किया है, उससे हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और अपने मकर संक्रांति की पूजा को इस विधि से संपन्न करेंगे। खिचड़ी का दान हम किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को कर देंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई मकर संक्रांति की सरल पूजा विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।